नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्क माइनर विनी के जर्नी से हम तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात यह है कि इनकी जर्नी इंपॉर्टेंट क्यों है। इनकी जर्नी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके जर्नी से सीखा जाएगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर किस तरह से बना जाए, जो आने वाले वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि हम अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो मार्क माइनर विनी के जर्नी को देखना पड़ेगा। और इनकी जो जर्नी है, इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है, मैं इस वीडियो में इनकी लाइफ जर्नी, जो भी इन्होंने सफलता जो भी प्राप्त किया हुआ है इन्होंने, इनका तमाम चीज़ें आपके सामने मैं बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, इनकी स्टोरी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी आने वाले जो भी समय में इनके तमाम चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, तो आज मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो पर्सनल मेरी जो स्ट्रेटजी है, वो इन्हीं के बताई हुई चीज़ों पे, इन्हीं के जो भी चीज़ें इन्होंने स्ट्रेटजी में बनाया, या तमाम चीज़ें जो भी इन्होंने किताब के फॉर्म में लिखा हुआ है, और उन किताबों से मैंने कुछ अपने ही स्ट्रेटजी के लिए इनमें से कुछ ना कुछ लिया हुआ है। तो इसलिए इनकी जर्नी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपसे भी मैं अपील करता हूँ कि इनकी किताब जाके आप पढ़िए। ठीक है, इन्होंने पहली बार 1997 में 155% इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट गेन किया। और अगर हम 5 सालों की एवरेज अगर कैलकुलेशन देखते हैं तो इनका जो 5 सालों का जो भी एवरेज, इनका जो CAGR कह सकते हैं, तो वह 220% है, मतलब 220%, जो काफ़ी बहुत बढ़िया होने वाला, काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो अगर हम इनकी कंपाउंडिंग अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो ये इनका जो कंपाउंडिंग जो परसेंटेज आया है वह 33,500, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बार इन्होंने 2021 में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इन्होंने 335% प्रॉफिट गेन किया, जो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी है। और इनकी जो तमाम चीज़ें, मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पोर्टेंट क्यों है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रेडिंग करते थे वह स्टॉक्स में करते थे, कैश मार्केट में किया करते थे, और इसलिए ये कैश मार्केट में करते हैं। ठीक है, और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति जो सोचते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग से क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग से क्या होता है, तो उन सभी ट्रेडर के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके लिए एक सबक है कि कैश मार्केट में भी काम करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इनकी जो वर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रह चुकी है वह 128 है, जो अपने आप में एक बताता है कि कितना वह अपने सेटअप के प्रति अपने कितना विश्वास करते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इतने अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने गेन कैसे किया, ये इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जो इतने हम बार जो चीज़ें देख रहे हैं कि इन्होंने इतने परसेंटेज CAGR के रूप में प्रॉफिट गेन किया, वो कैसे इतने तमाम प्रॉफिट आए गए, क्या ये अचानक आए? बिल्कुल नहीं, ये अचानक हो ही नहीं सकता। तो ये प्रॉफिट को गेन करने के लिए ये तमाम जो स्ट्रेटेजी जो भी इन्होंने किया, जो प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया, जो स्ट्रेटजी इन्होंने डेवलप किया, इन स्ट्रेटजी को आने से पहले इन्हें तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा, तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इससे पहले वो क्या करते थे, आपको बता दिया जाता है कि इससे पहले वह टिप्स को फॉलो करते थे। वो अलग अलग जगह से टिप्स लेते थे और उसको टिप्स लेके उसको बाइंग सेलिंग करते थे। और इनकी और भी खास बात थी कि यह जो भी स्टॉक्स गिरते थे उसमें एवरेजिंग करते थे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, और इनकी गलतियों से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम का भी इशू है, तो इस वजह से ये गलतियां हैं। और इन गलतियों को सुधारने के लिए गलतियां हुई, इन तमाम गलतियों को करते करते इनको मालूम ये चला कि उनको बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉस आने से उनका माइंड को कहीं ना कहीं एक झटका लगा, उनको कहीं ना कहीं समझना पड़ा कि चीज़ें बहुत ही ख़राब हो रही हैं। क्योंकि लॉस पैसे का लॉस नहीं होता है, लॉस आपका मेंटल का लॉस होता है, इमोशनल लॉस होता है, आपके बिलीफ का लॉस होता है।
तो वो कहीं ना कहीं जान चुके थे कि ये तमाम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ठीक नहीं जा रही हैं, सही नहीं जा रही हैं। तो इन्होंने मार्केट को गैम्बलिंग नहीं समझा। ये समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट का जो भी प्रोसेस है, जो वर्किंग है, कहीं ना कहीं ये स्किल बेस है। तो कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं स्किल बेस है, जिसके लिए इन्होंने किया कि इन्होंने जेसी लिवरमोर की किताब पढ़ी जिसका नाम है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक। तो इन्होंने इस किताब को पढ़ी। इस किताब के थ्रू इनका जो भी मार्केट के प्रति जो भी नज़रिया है, मार्केट के प्रति जो भी इनका सोच है, काफ़ी बदला और उस इतना बदला। बाकी इन तमाम चीज़ों को सोच समझ के इन्होंने एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाया। तो इन्होंने अपने स्ट्रैटेजी में 2 चीज़ों को शामिल किया। पहला है VCP, जिसका फुल फॉर्म है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, और सेकंड सेपा का यूज़ किया, SEPA, स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके इन्होंने वो एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का फॉर्मेशन किया। तो कि स्ट्रैटेजी में एक लॉजिक क्रिएट है कि कहीं ना कहीं यह एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं ये, और उन कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, उस स्पेसिफिक पॉइंट को वो मार्क करते हैं और वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी तमाम चीज़ें इनके स्ट्रेटेजी के प्रति आने वाले वीडियो में डिटेल वाइज इसकी मैं बताऊंगा, और इस जो भी स्ट्रेटेजी इसके बारे में बताऊंगा ही नहीं, बल्कि मैं आने वाले जो मंथ हैं उसमें जो भी मैं ट्रेड करता हूं उनका प्रॉफिट लॉस आपको मंथली बेसिस पे आपको सामने दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप जो आने वाले वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस वजह से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, कैसे स्ट्रेटेजी वर्क करती है, और इन स्ट्रेटेजी का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बहुत सारी चीज़ें, किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है, किस तरह से किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा विस्तार से। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। और तमाम चीज़ों को बताने से पहले आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि मैं आने वाले जो वीडियो हैं इसमें मंथली जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कहाँ कैसे हुआ, मैंने कहाँ एंट्री लिया हुआ था, मैंने कहाँ स्टॉप लॉस रखा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी काफ़ी ब्रीफली दूंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी चीज़ों को समझें, और जो भी आप ऑप्शन और फ्यूचर की बात करते हैं इसको दिमाग से हटा दीजिए अगर बड़ा लॉस हुआ है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सीखने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है, और इस तरह से आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। उम्मीद है आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।